अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर फवारा चौक क्षेत्र में गोगन नवमी के अवसर पर मेले का आयोजन हुआ। मेले में छड़िया लेकर भक्त आए। सोमवार सुबह 11 बजे से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो रविवार रात 11:30 बजे का बताया जा रहा है। गोगन नवमी के अवसर पर छड़ियों का कारवां निकला। जिले के छड़िया फवारा चौक क्षेत्र में पहुंची। यहाँ पर सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी मंच लगाए गए थे, जिनके द्वारा गुरुओं का स्वागत सम्मान कर उन्हें बधाई दी गई। तो वही युवा भक्ति गीतों पर झूमते हुए नजर आए। तो इस कारवे में हनुमान जी की झांकी भी आकर्षण का केंद्र रही। छड़िया शाही किले से शिव मंदिर परिसर में पहुंची, जहां पर पूजन हुआ और जिले में सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। बुरहानपुर जिले में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। सोमवार सुबह 11:30 बजे से झमाझम बारिश शुरू हो गई। करीब 1 घंटे तक बारिश हुई। बारिश होने से शहर की सड़कें तरबतर हो गई। गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। बारिश होने से किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। किसानों ने अपने खेतों में बोनी कर दी थी। बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश होने से अब किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि हमारी फसलों का अंकुरण भी समय पर होगा। बुरहानपुर जिले में पांगरी बांध परियोजना के किसानों ने अन्याय और अत्याचार की हांडी फोड़कर अपनी मांगे रखी। ये प्रतीकात्मक अन्याय हांडी फोड़ आंदोलन में किसानों की भीड़ उमड़ी। इस संपूर्ण सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर रवि कुमार पटेल ने दावा किया कि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भूमि अधिग्रहण के मामले में सरकार ने किसानों से छल किया है, बेईमानी की है। उन्हें अंधेरे में रख औने पौने दाम गरीब आदिवासी किसानों से जबरन अथवा दबाव में भूमि छीन ले। अब समय है सरकार कानून, लोकतंत्र और संविधान की कदर करे और न्यायोचित मुआवजा प्रदान करे। इस अन्याय हांडी फोड़ कार्यक्रम में किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बेशुमार किसानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और मुआवजा 2 गुना और अन्याय नहीं सहेगी, अत्याचार नहीं सहेगी जैसे नारों से आसमान गुंजायमान कर दिया। अपनी बात रखने के इस अनोखे तरीके की सारे समाज में प्रशंसा हो रही है। डॉक्टर रवि कुमार पटेल ने कहा कि जिले और प्रदेश की जनता भी अब किसानों के समर्थन में बातें कर रही है, आवाज उठा रहे। आने वाले समय में इसका एक विस्तृत और बृहत रूप आपको देखने को मिलेगा। ऐसे तो अनेक किसानों का सहभाग रहा। उनकी हांडी भी अपने आप फूटने वाली है, क्योंकि हमारी जो बात हुई थी गवर्नमेंट के साथ में, जो चर्चा हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि 7.5 लाख रुपए आपको प्रति हेक्टर मुआवजा मिलेगा। उसका 2 गुना होता है 15 लाख रुपए। ठीक है, 15 लाख रुपए मुआवजा आप हमारे को दे रहे हो, इसका सॉल्यूशन अमाउंट का है, जबकि कानून में धारा 29 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भाई इसका सॉल्यूशन अमाउंट मिलना चाहिए। तो हमारी जब तक कि हमारा पर्याप्त जो हमारे को न्याय संगत मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हमारे यहाँ पर 2 गुना मुआवजा मिलना चाहिए था किसानों को, वो भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा। इसलिए हमने दही अंधेरी का कार्यक्रम किया है अत्याचार और अन्याय के लिए। बुरहानपुर ताप्ती नदी के राजघाट पर जलस्तर बढ़ने से हाथी पानी में डूब गया है। सोमवार दोपहर 12:30 बजे से ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। ताप्ती नदी के राजघाट पर पत्थरों का बना हुआ हाथी डूब गया है, तो वही घाटों की सीढ़ियां भी डूब गई है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। घाटों पर होमगार्ड के जवान भी तैनात हो गए हैं, जो लोगों को पानी के पास जाने से रोक रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश से ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ते जा रहा है। बुरहानपुर ताप्ती नदी के राजघाट से सकलपंच बड़गुजर समाज की ओर से कावड़ यात्रा निकाली गई। ताप्ती नदी के जल से शिवजी का अभिषेक पूजन हुआ। ताप्ती नदी के राजघाट से सकलपंच बड़गुजर समाज की ओर से कावड़ यात्रा निकाली गई। कावड़ यात्रा में समाजजन हाथों में तिरंगा झंडा लेकर चलते हुए नजर आए। समाज के अध्यक्ष सुनील कोटवे और हीरालाल बड़गुजर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कावड़ यात्रा निकाली गई। कावड़ यात्रा में ताप्ती का जल लेकर कावड़िए भक्ति गीतों पर झूमते हुए गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पर पहुंचे, जहां पर शिवजी का अभिषेक पूजन कर जिले में सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। इस दौरान सुभाष गुर्जर, शैलेंद्र चौहान, नीलेश चौहान, सुनील महाजन सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे।